तो उसके में चिंटा मंटो कैसे मैं चिंटा बढ़िया एकदम मैं तो चलिए आज हम देख चुके हैं हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इसके मैक्सिमम 4 लेक्चर आएंगे। 4 बहुत कम है, वैसे मैक्सिमम 4 से 5 आएंगे, मिनिमम मैं कहूँगा 3 आएंगे। क्यों सर? अब जिसने सेट्स नहीं देखा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस चैप्टर में। जिसने सेट देखा हुआ है, एरो डायग्राम समझे है, यूनियन इंटरसेक्शन सब बात का है, उसके लिए कुछ नहीं है। पर हाँ, फंक्शन में तुम्हें दिक्कत जरूर आएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें दावा से कह रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ऐसे सारे हैं। अब कहीं तुम्हें यूट्यूबर मिलेंगे या जो अपने व्यूज अपने लिए कहेंगे बहुत इजी चैप्टर है, एनसीईआरटी करवा देंगे, पर हम जाएंगे एनसीईआरटी से ऊपर, एनसीईआरटी से ऊपर जाएंगे तब जाके हमें कुछ समझ आएगा इस चैप्टर के बारे में। नहीं तो नेक्स्ट ईयर तुम कंफ्यूज हो जाओगे और फंसे जाओगे, फिर तुम गालियाँ निकालोगे कि अपने आप को कि हमने क्यों पढ़ाई नहीं की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजमैन, मैं हूँ आपका पीसी मेंटर और आज हम करेंगे रिलेशन फंक्शन लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में, सॉरी चैप्टर नंबर 2। देखो सबसे समझना जरूरी है रिलेशन। कईयों के मन पे पहले मुस्कुराहट, रिलेशन क्या होता है भैया। अब रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं, मान लो भाई बहन का, माँ बाप का, नहीं हस्बैंड वाइफ का, तुम्हारा और मम्मी का, तुम्हारे पापा का, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट टीचर का, कुछ भी हो सकता है। यही होता है ना रिलेशन। ऐसे ही सेट्स में रिलेशन होते हैं। मान लो कोई ए सेट है, उसके अंडर है 1 2 3 एलिमेंट। अच्छा, सेट्स में एक चीज रहेगी, वो होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे बनता है? कुछ नहीं है यार। मान लो कोई सेट ए है, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। इसी को अगर एरो डायग्राम बना लो, कुछ ना करो, एक सर्कल मारो, उसी के अंदर सारे एलिमेंट्स भर दो और ऊपर सेट का नाम लिख दो, ये होता है तुम्हारा एरो डायग्राम, ठीक है, इजी है। ऐसे में कोई बी है, बी के अंदर है तुम्हारा 5 6 7 8, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा बी 5 6 7 8। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन में अब मैं बताता हूँ तुम्हें रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन मतलब संबंध बनाना, संबंध बनाना है हमें, कोई रिलेशन बनाना है। मान लो मैंने इसको इसके साथ संबंध बना लिया, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, और 8 के साथ, जैसे तुमने उसके साथ बनाने शुरू किए हैं अभी अभी, वैसे ही उन्होंने बना लिए। कैसे कैसे बनाए सर? अपने आप बन जाते हैं। ये ऐसे एरो लगा देना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो संबंध बना है इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। इजी है, इजी है बेटा। क्या बना है रिलेशन? एक का बना है 5 के साथ, 2 का बना है 6 के साथ, 3 का बना है 7 के साथ, 4 का बना है 8 के साथ। यही रिलेशन बने, इसे को हम रिलेशन बोलते हैं। यही रिलेशन है भैया, इजी है मेरी, बहुत इजी है यार। अब इसको लिखना कैसे है? देखो, इसको भी एक सेट की फॉर्म में लिखना है, और इसमें आएंगे 2 सेट के एलिमेंट। देखो 2 सेट के एलिमेंट आएंगे और रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन बनाएंगे 2 इकट्ठे आएंगे, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे और कॉमा यूज करेंगे अंदर, ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट इस बार एक में आएंगे। जैसे 1 2 ऐसे ऐसे आएंगे जोड़ी में, ठीक है। क्या आएंगे? 1 और 5। 1 का बन रहा है रिलेशन 5 के साथ, और 2 का बन रहा है 6 के साथ, 3 का बन रहा है 7 के साथ, 4 का बन रहा है 8 के साथ। आगे समझ रिलेशन, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ रिलेशन क्या है। आगे आगे होता जाएगा, वो टेंशन लो। इसी को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, उसको कैसे लिखेंगे? x, y, कोई 2 एलिमेंट है, a, b बोल दो, सच दैट x, y belongs to natural number and x is equal, नहीं, y माइनस 4। ये रिलेशन बने। देखो ये है x1, ये है x2, ये है x3 x4। मैंने बोला x इक्वल y माइनस 4। x की वैल्यू पता नहीं, y क्या है पहला 5, 5 में से 4 घटा 1 मिलेगा, ये रिलेशन बनेगा, यही बनेगा। मैंने सिखाया तो पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में, याद है? याद है? कुछ याद है तुम्हें? चलिए इस तरह करिए, समझ आया? हल्का हल्का रिलेशन क्या है, संबंध बनाया है। अब तुम्हारा ना एक डाउट आएगा, मान लो यही सेट लेंगे, ये सेट लेंगे बी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम कहोगे एक ऐसे ही रिलेशन बन सकते हैं, एक का चारों के साथ और किसी किसी के साथ, तो आंसर है हाँ। अरे ये सब बोलते नहीं होंगे इनके साथ, सिंपल समझो, इसकी ज्यादा ही एक्स्ट्रोवर्ट है, ये 3 इंट्रोवर्ट है। ऐसे तुम्हारा कैसा भी रिलेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बना लो। 2 का बन गया 2 के साथ, 1 का बन गया इसके साथ,
और 3 का भी बन गया 1 के साथ, ऐसा कैसा भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इजी है अभी, मैं क्या बहुत इजी है, कुछ खास हार्ड है नहीं। चले आगे, चलो अब तुम्हें ना एक चीज सिखाता हूँ, उससे और क्लैरिफिकेशन मिलेगी तुम्हें रिलेशन में। चलो आगे बढ़िए, सीखते हैं नई नई चीजें। सर जी 11वीं में तो सब कुछ चेंज हो रहा है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगी, वो तो आओगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे पर पहले अलजेब्रा खत्म करेंगे। मैंने पहले तुम्हें सिलेबस का रोड मैप दे दिया कि कैसे कैसे हम चलेंगे। आ जाओ, अब एक चीज आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर कार्टेशियन तो सुना सुना नाम है, प्रोडक्ट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। अब इस पता है क्या है? कुछ नहीं है, सेट की मल्टीप्लाई है, सेट की मल्टीप्लाई। अब मैंने बोला 4 + 5 × 5, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एक बार 5 × 4 करोगे प्लस 5 × 5 करोगे। आई नो कि मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको प्लस करके लिख सकता 9 × 5 डायरेक्ट 45, बट तुम्हें समझाना भी तो करना है। ऐसे ही करोगे, बेसिक बेसिक बोलो, ऐसे करोगे यार, ऐसे करोगे। मैं क्या बिल्कुल हाँ ऐसे ही करोगे यार, कुछ खास है नहीं। ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। मान लो कोई सेट है ए 1 2 3, कोई सेट है बी 4 5, बस इतने रह लो, इतने में समझ जाओगे। अब जैसे यूनियन का मतलब क्या है, प्लस करना, इंटरसेक्शन का मतलब था माइनस करना, ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। अब ये याद रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए होगा। सर जी मतलब समझा रही, रूल पहले बता रहे हो आप, अब इंग्लिश समझ लो, मतलब समझ लो। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, तुम्हें हर एक ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए सेट के एलिमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना, एक एक एलिमेंट को हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ। एग्जांपल ए + बी, ए - बी, इसकी मल्टीप्लाई करो। कैसे कर रहे हो, ए को इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे, बी को इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी, सेम इसमें ये करना है। 1 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 के साथ भी करो, बस इसको सेट में लिख देना है, रिलेशन बना के लिख देना है। कैसे, इसको लिखोगे 1, 4, 1, 5। इतनी बात समझे, इतनी बात समझे, कुछ खास हार्ड मैं क्या बिल्कुल हार्ड नहीं लेना चाहिए। क्या किया, 1 को पहले 4 के साथ लिखा, फिर 1 को 5 के साथ लिखा। ऐसे ही 2 को मैंने 4, 2 को मैंने 5 के साथ लिखा। ऐसे मैंने 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। इजी है, इजी है ना, खास हार्ड तो नहीं, कुछ हार्ड तो नहीं हो रहा, इजी चल रहे हैं। अच्छा अब तुम्हें डाउट आना चाहिए कि इसको 1, 4 लिखा है, 4, 1 नहीं लिख सकते। तो 4 किसका एलिमेंट है, बी का, 1 किसका है, ए का, तो ये क्या बना, बी क्रॉस ए। मैंने क्या बोला, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर तुम बी क्रॉस ए करोगे तब निकालो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, फिर इसको सबके साथ करवाने लग जाओ बस। 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3, बस ये मिलेंगे तुम्हें, ये मिलेंगे, इजी है। अच्छा इसके सबसेट का फॉर्मूला 2n। अब n क्या है, n इज, अच्छा अभी ले रुक जाओ, अभी के लिए इसके फॉर्मूले के लिए रुक जाओ। रिलेशन समझ आया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आया, इजी है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉटेड निकाल लोगे, होमवर्क दे दो डॉटेड इक्वेशन का, दे दो यार, थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा है, एक आधा आप भी करवा देना, बीच में करवा सकते हो तुम, इसी एग्जांपल से करवा सकते हो तुम्हें थोड़ा। आ जाओ, मान लो तुम्हारे पास ए है 1 2 3 4, तुम्हें चाहिए ए क्यूब। क्या है सर ये, बताते हो आप, बोल देख लिया हमने। अब ये कुछ नहीं है, ए क्यूब को क्या तुम लिख सकते हो, ए क्रॉस ए स्क्वायर, ए इसको लिख सकते हो ए क्रॉस ए। मुझे बताओ 3 × 3 × 3, 3 × 9 और 3 का क्यूब, क्या 3 का सेम नहीं है, 3 का क्यूब भैया 27, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 3 8, यही तो है भैया। सर इतना समझ गया, ये यहाँ तक समझ गया, पर इसका ये क्यूब कैसे निकाले हम, वो नहीं समझा रहे। इसका मतलब होता है रिलेशन अपने आप बनाना, रिलेशन बाय इटसेल्फ। जब किसी को कुछ नहीं मिलता, लोनली फील करता है, तो अपने आप से ही संबंध बनाने लग जाता है। यही है इस लाइन का मतलब। ए 1 2 3 4,
इसको अपने सारे संबंध बनाने हैं। 1 2 तक लेने तुम्हें समझाने के लिए। 3 4 वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करो, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे, ए इंटू ए करो सॉल्व। ए का ए के साथ कराओ, 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2, तो ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अबे दो बार लिख लो, ए इक्वल 1 कोमा 2, तुम्हारी कंफ्यूजन 1 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, ये बनेगा। ये क्या है, ए स्क्वायर। अब तुम्हें क्या चाहिए, ए क्यूब। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर। बिल्कुल सर, ए स्क्वायर निकाल दिया आपने। ए कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे? अबे यार कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा ए स्क्वायर दिख जाएगा, पर तुम्हें कभी ए क्यूब दिखने को मिले, अगर तुम्हें ए क्यूब दिख जाए तो तुम कुछ ना करना, तुम ट्रिपल कर देना, 1 ऐसे। तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया एनसीईआरटी में, देख लेता हूँ। अगर तो कट चुका वो कंसेप्ट भी, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले सावा सावा बल्ले बल्ले तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर वो कंसेप्ट तुम्हारा कट चुका है। आ जाओ चिंता पंटा में देखते हैं कंसेप्ट तुम्हारा कटा कि नहीं कटा है। तुम्हें है क्या करना है यार, तुम्हें सिंपल सेल्फ क्रॉस करानी है। 3 एलिमेंट्स बना दो, 1 कोमा 1 हुआ है। अब फिर से एक के साथ मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगी 1 कोमा 1 कोमा 1 1 कोमा 2 कोमा 1 1 2 कोमा 1 कोमा 1 2 कोमा 2 कोमा 1, ऐसे 2 के लिख लो, 2 कोमा 2 कोमा 1 2 कोमा 2 कोमा सॉरी 1 कोमा 1 कोमा 2 2 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2, कितने बने, 8 बने सर। तो आंसर बिल्कुल सही है इसका। आगे समझ। अब तुम्हें कोई पूछे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, जैसे पिछली बार नंबर ऑफ रिलेशन का था ना, इसमें भी नंबर ऑफ सबसेट का, ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन क्या बोल रहे थे, 2 की पावर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो। देखो ए में कितने एलिमेंट, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर का लगा लो। ए स्क्वायर के गुना है ए क्रॉस ए से। ए में कितनी एलिमेंट, 2, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल 16 इज योर आंसर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चंस। याद रहेगी ये चीज, याद रहेगी भैया, ए भैया बोलते क्या होंगे, याद रहेगी भैया, रहनी तो चाहिए, कुछ खास हार्डनेस नहीं आई। चले आगे, चलो 3 2 1 उठा लो सभी, उठा दिया सर। चलो फिर टाइम की वेस्ट करना, एनसीईआरटी तुम्हारी होमवर्क की जाती है तो उसमें सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। आप भी पर डॉट में करवाते रहो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी बोल आते हैं, मान लो तुम्हें इफ x/3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2/10 इज इक्वल 5/3 कोमा 1/3 फाइंड x एंड y। कैसे करोगे, अब ये याद रखना, ये रिलेशन मैंने बताया r इक्वल x कोमा y की फॉर्म में लिखोगे। ये भी x कोमा y, ये भी x कोमा y, दोनों की इक्वेट कर दो, बस लिखना ऑन कंपेयरिंग। We get x/3 is equal 5/3, x/3 plus 1 is equal 5/3 and y minus 2/3 is equal 1/3। इसको सोल्व करोगे आंसर अपने आप पालोगे, कुछ हार्ड है नहीं भैया, तुम्हारा मैथ्स है नहीं खास। +1 वालों से पूछो, सॉरी +2 वालों से पूछो क्या है, y इक्वल 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। x इक्वल सोल्व केवल तो आती है, ये नहीं आती अभी ही, x इक्वल 2 आ जाएगा, हो गया सोल्व, यही है सोल्व। और भी इक्वेशन देख लेते हैं तुम्हारी जगह, g क्रॉस h, h क्रॉस g, g वाले जो कर लोगे, मान लो g है तुम्हारा 7,8, h इज इक्वल 5,4,2, g क्रॉस h निकालो, सेकंड h क्रॉस g निकालो। क्या हार्ड है यार, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। चले आगे, चलो थोड़ा बढ़िया सा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं भैया। ए भैया वो होना है मुझे 2 की पावर a क्रॉस b n, ये होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, याद रहेगा
बिल्कुल साफ भी आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट निकाल देगा उसका इन रिलेशन। आ जाओ सेंटर में, आइए भैया, आज सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कल रिलेशन में डोमेन रेंज करेंगे और परसों से फंक्शन शुरू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल 1, 2, b is equal 1, 2, 3, 4, c is equal 5, 6, d equal 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। तुम्हें क्या करना है, टू प्रूव करना है। ये तुम्हारा आज का लास्ट सवाल भी आ गया सर, इतनी जल्दी? मेरा क्या, मैंने जाकर पर तुम्हारा आंसर हैवी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी करनी होती है तुम्हें, इसलिए तुम्हें जल्दी फ्री करता हूँ। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अरे सर ये जो हमें प्रॉपर्टी आती है करो प्रूफ, उसके लिए तुम्हें क्रॉस आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी क्या आएगी, वो आएगी 5। सच बात है सर जी, बिल्कुल सच बात है। ए का क्रॉस कराओगे 5 के साथ, वो क्या ए ही मिलेगा? अरे 5 में 0 है तो ए ही मिल गया, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी ए। थोड़ा ऐसे दिमाग से कर लिया करो, ठीक है। अब ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस सी। ए क्या है तुम्हारा 1, 2, यहाँ पे ये वैल्यू आई है LHS में। RHS आ जाओ, ए क्रॉस बी करो, क्या मिलेगा 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4। ये वैल्यूज यही आएगी ए क्रॉस बी में। ऐसे ही बी ए क्रॉस सी करो, ए भैया ए क्रॉस सी करो, ऐसे ही ए क्रॉस सी से क्या मिलेगा तुम्हें, मिलेगा 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, यही मिलेगी वैल्यूज। मैं क्या भैया, बिल्कुल यही मिलेगी तुम्हें, यही मिलेगी वैल्यूज या नहीं? मैं क्या बिल्कुल हाँ यही मिलेंगी। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन देखो, ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन कराओ ए क्रॉस सी से, क्या मिलेगा तुम्हें 5 मिल जाता है, 5 ही मिलेगा, यही मिलेगा। मेगा बिल्कुल हाँ यही मिलेगा। अच्छा यहाँ में थोड़ी गलती होगी, ए इंटू किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 देगा, 0 से 0 ही देगा। अब ये देखो यार 5 क्या है, 0 है तो इसमें 0 आएगा। मैंने इसको मान लिया गलती से, तुम मत करना ये गलती, सॉरी भैया कंसेप्ट में गलती लग जाती है। अब ये 5 इज इक्वल 5, LHS इक्वल RHS हैंस टू। अब ऐसा ही एक केस तुम्हें मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो होमवर्क में मिल जाना चाहिए, ठीक है भैया? समझ आ गई बात, क्या करना क्या नहीं करना? आइए तुम्हारा होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो NCERT होनी चाहिए तुम्हारी पूरी। उसके बाद वाला होमवर्क ए इज इक्वल, चलो रहने दो, तुम्हारी पूरी NCERT ही हो जाएगी, वो ही बहुत बड़ी बात है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आ जाते हैं बोर्ड में कई बार, और तुम्हें इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने तुम्हारी वैसे 2.1 कवर की है, कल हम करेंगे 2.2 जिसमें हम रिलेशन फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे। और आज रिलेशन का लेक्चर नंबर 1 तुम्हें समझ आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें लग सकता है। अब ये प्रूफ वाले भी तुमने देखा क्या हाल हुआ है, कैलकुलेशन है, एक बार समझ आ गया फिर कभी छूटोगे इसमें। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, जैसे जाते जैसे सब।